दुनिया हज़ार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ करते हैं दोस्तों। इस वक्त मैं ML1 पर रोहड़ी हैदराबाद सेक्शन की एक मारूफ व मशहूर स्टेशन, तारीख़ी स्टेशन पडीदन प्लेटफार्म पे खड़ा हूं और मेरे अकब में आप पडीदन का लोको शेड देख रहे हैं। दोस्तों, ये अपने वक्त की एक तारीख़ है, एक तारीख़ का बल्कि सुनहरा बाब है जो कि सियासी मसलहतों की बिना पर तबाह किया गया। तो आज हम इस लोको शेड पडीदन को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जांचने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से हम आज यार्ड में आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे, विज़िट कराएंगे यार्ड का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए यार्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश दौर में जब 19वीं सदी के आखिरी अशरे में रेलगाड़ी रवां दवां हुई तो पडीदन स्टेशन की एक कलीदी हैसियत होती थी। कोटरी रोडी सेक्शन पर पडीदन दरमियान में वाक़े है, जिसकी वजह से पहले दिन से उसकी गैर मामूली अहमियत मुसल्लमा थी। सोने पे सुहागा तब हुआ जब पडीदन मेहरापुर और पडीदन सकरन टंडवादम सेक्शन के दरमियान रेलवे ट्रैफिक शुरू हुई। इस सेक्शन को फीडर लाइन का नाम दिया गया। तारीखदान भैरूमल महरचंद आडवाणी साहब के मुताबिक यह सेक्शन 1922 को खोला गया, जबकि एक दूसरे मुहक्किक MH पवर साहब कहते हैं कि पडीदन मेहरापुर फीडर लाइन, जो कि 54.5 मील का सेक्शन है, इसका इफ्तिताह 20 मई 1930 को हुआ और पडीदन टंडवादम सेक्शन दिसंबर 1931 को खोला गया। इस सेक्शन के खुलने से लोको शेड पडीदन की रौनकें दुबाला हो गई। दोस्तों, ये लोको शेड की एंट्री पॉइंट्स, पुराने दौर का बोर्ड अब भी सलामत, अपने वक्त का मशहूर यार्ड, मसरूफ यार्ड, बिल्कुल हर सू वीरानी का मंजर। ये देखिए अंदर की जानिब, इधर भी हर तरफ आपको रेलवे पटरियों का एक जाल नज़र आएगा, जिस पे शंटिंग मूवमेंट हुआ करती थी, मगर अब बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई है। ये सामने TXR ऑफिस, उनके साथ उनका ये गोडाउन और ये लोको शेड का अंदरूनी मंजर। दोस्तों, ये वॉशिंग लाइन का मंजर आपके सामने, जहाँ पर गाड़ियों की सफाई की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जंक्शन होने की वजह से ठारू शाह मेहरापुर सेक्शन की गाड़ियाँ स्टेबल होती थी, रात इधर होती थी, दिन को सुबह फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। तो यहाँ पर उनको साफ़ किया जाता था, ये आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे तक आपको ले जाते हैं, करीब से आपको दिखाते हैं ये मनाजिर। ये पूरा बेस जो है वो टूटा हुआ है। कभी यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हुआ करता था। 8-8 घंटे की शिफ्ट में मुलाजिम यहाँ पर काम करते थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स ट्रेन वगैरह की भी ट्रांजैक्शन होती थी यहाँ पर, और मरम्मत वगैरह का काम भी यहाँ पर हुआ करता था। इस वजह से ये बड़ा पुररौनक यार्ड था, पुररौनक शेड था, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गंदा पानी हर तरफ दिखाई देगा आपको नालियों के अंदर, और ये ट्रैक के ऊपर घास फूस उगी हुई, बिल्कुल नाकारा, हर चीज़ ख़त्म। दोस्तों, ये लोको शेड के मनाजिर, बिल्कुल खस्ता हाल शेड। आइए आपको अंदर की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, ये है वो पॉइंट जहाँ पर
इंजन वगैरह की रिपेयर की जाती थी। उनके अंदरूनी पुर्जे नीचे से बैठकर आराम से, क्योंकि ये पानी भरा हुआ है नीचे, इसमें 5 फुट की ज़मीन नीचे है, ताकि कोई भी अगर मिस्त्री इस पर काम करे तो आराम से वो खड़ा हो सके। इतनी गुंजाइश है इसमें, मगर अब ये गंदे पानी से भरा हुआ है। बरामदा बना हुआ है मगरिब की साइड। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना हवादार होगा। और अब भी हम यहाँ पर खड़े हैं तो गर्मी का कोई एहसास नहीं, बहुत अच्छी ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है। इस पोर्शन में ये सारे दफातर, मेंटेनेंस स्टाफ यहाँ पर बैठा करता था। ये शेड का ऊपर का मंजर अपने अहद रफ्ता की यादगार। एक दूसरे एंगल से शेड का मंजर। दोस्तों हम आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए वाटर कॉलम। जब यहाँ पर स्टीम इंजन हुआ करते थे तो उनमें पानी भरने के लिए इस वाटर कॉलम को इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश दौर की यादगार अब भी हमारे सामने सर उठाए खड़ी। ये एक अमेजिंग चीज़ देखिए, ये एक सायरन है। दोस्तों माजी में रिलीफ ट्रेन पटीदन में स्टेबल होती थी। हादसाती सूरत में रिलीफ ट्रेन यहाँ से मूव होती थी। ऐसी सूरत हाल में इस सायरन को मखसूस अंदाज में बजाया जाता था, जिसकी आवाज़ सुनकर रिलीफ ट्रेन का अमला बर वक्त कॉलोनी से निकल आता था। इस सायरन को रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के वक्त भी चलाया जाता था। दोस्तों 48 टाउन रहमान बाबा पटीदन यार्ड में पहुंच रही है। लोको शेड पटीदन से हम कैप्चर कर रहे हैं गाड़ी को। डाउन मेन लाइन पर एंट्रेंस हो गई है। सामने प्लेटफॉर्म पर गाड़ी पहुंच गई है और मुसाफिर चढ़ने के लिए तैयार। हेड ट्रेन एग्जामिनर का ऑफिस और यह है वाटर टैंक, जो कि स्टेशन और कॉलोनी में रहने वाले मुलाजमीन की पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। ब्रिटिश दौर के बनी हुई इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर पर एसएमआई ऑफिस और ऊपर वाटर टैंक, जो कि अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है।